तो सबसे पहले हम देखते हैं इस जगह का सीन और यहाँ पे बहुत ही सारे गियर होते हैं और सब के सब घूम रहे होते हैं और ये जगह देखने में ऐसी लग रही होती है जैसे कि टाइम को यहीं से कंट्रोल किया जाता हो। और इन्हीं सब के बीच यहाँ पर एक जन अपनी तलवार लेकर घुटनों के बल बैठा हुआ होता है और एक जन इससे बोलता है प्लेयर और अपने हाथ को आगे बढ़ाता है इसकी तरफ, प्लेयर सेवून। और तभी उसकी तरफ देखता है और तभी हम देखते ये होती है और वो इन सब चीजों के बीच में से बन के निकलती है और सामने उससे बोलती है अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। और उसको देखकर ये भी हैरान हो जाता है और उसे देखता रह जाता है। और तभी हमें बताते हैं 10,000 डीमन टेम्पल, द डीमन ऑफ ग्रीड ने डेविल्स को रास्ता दिखाया और नरक के पहाड़ों को खोद कर उसमें से निकाले गए सोने से एक मंदिर बनाया। जो 10,000 डीमनों का मंदिर है वो ओरिजिनली एग्जिस्ट करता है इस टावर के टॉप पर, लेकिन जैसे ही तीसरी डिवाइन डिमोनिक वॉर हुई 10,000 डीमन के मंदिर सहित जितनी भी बची हुई डिमोनिक फोर्स थी उन सबको इस टावर के ऊपर से बाहर निकाल दिया गया। और जैसे ही बाकी बची हुई पूरी डिमोनिक फोर्स एक्सटर्मिनेट हो गई उस सब के बाद ये जगह बिल्कुल देखने में ऐसी लगती थी जैसे कि ये जगह इस शांति का आनंद ले रही हो। और एक दिन अचानक से इसके ऊपर एक भारी दुनिया से एक अननोन मॉन्स्टर का अटैक हो गया और उस सब के बाद यहाँ पे जितने भी लोग थे सारे के सारे अनाइलेट हो गए। जो वो भारी लोग थे उन्होंने कॉन्स्टलेशन को बाहर निकाल दिया था एक ऐसी पावरफुल फोर्स से जो गॉड्स तक को सरपास करती है। और यहाँ तक कि उन्होंने पूरी तरीके से अनाइलेट कर दिया था उन प्लेयर्स को भी जिन लोगों ने अपनी पावर को खो दिया था। और ये वो जगह बन गई जहाँ पे सारे के सारे प्लेयर डिस्ट्रॉय हो गए। तो ये टावर जिस हालात का सामना कर रही है अभी इस समय आखिर वो क्या है। और तभी हम देखते हैं इसे और ये सामने की तरफ बढ़ते हुए मैंने बोलता है मुझे तो इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा, जो 10,000 मोस्टरों का मंदिर था वो नीचे गिर के 92 फ्लोर पर आ चुका है। लेकिन इस सब के लिए शुक्रिया, अब हमारे पास एक मौका है इस हालात को बदलने का। और तभी ये सामने की तरफ देखता है और जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो इस जगह पर छुपा हुआ है जहाँ पे मेमोन अपनी वैल्यूएबल चीजें रखता है अगर मैं उसको यूज कर पाऊँ और चले जाऊँ टाइम के पीछे। और तभी हम देखते हैं वो एक बड़ा सा गेट खोलता है और तभी इसी के साथ एक सिस्टम का मैसेज आता है प्लेयर जोंग सेवून एंटर कर चुका है 10,000 डीमन टेम्पल के अंदर। और फिर हम देखते हैं अंदर बहुत ही ज्यादा बड़ी जगह होती है और अंदर से बहुत ही ज्यादा रोशनी बाहर की तरफ आ रही होती है। और इसी के साथ सिस्टम का मैसेज आता है ये पहली बार है कि एक प्लेयर यहाँ पर एंटर किया है, ये सब करके तुमने एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी है। तुम एंटर कर चुके हो गॉड के रिल में एक ह्यूमन होकर। और इसको खोलने के बाद चैन की सांस लेकर बोलता है अब आखिरकार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये है 10,000 डीमन का टेम्पल। और तभी इसी के साथ ये जगह अचानक से हिलने लगती है और ये सब देखकर ये बोलता है क्या उस चीज ने मेरी लोकेशन को नोटिस कर लिया, मुझे जल्दी करना होगा। और तभी सिस्टम का मैसेज आता है यूज कर रहे यूनिक स्किल गाइड पोस्ट ऑफ जर्नी। और तभी इसके बारे में बता रहा होता है ये सबसे ज्यादा हाई रेटिंग की स्किल है किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, एडवेंचरर और सर्चिंग में भी। और ये स्किल को मैंने पाया है छलांग लगा लगा कर, बिना इस स्किल के मैं इस जगह को भी नहीं ढूंढ पाता और ना ही मैं यहाँ तक सरवाइव कर पाता। मैं तुम्हारे पर फिर से काउंट कर रहा हूँ, मुझे ले चलो उस जगह पर जहाँ पर मेमून के वैल्यूबल सामान है। और तभी वो चीज निकल जाती है आगे की तरफ और फिर भी जल्दी से उसका पीछा कर रहा होता है क्या सामने तो रास्ता बंद है, आखिर ये उस जगह पे क्यों जा रहा है। और तभी हम देखते हो जहाँ पे वो मोमबत्ती रखी है उनके ऊपर ये पॉइंट कर रहा होता है। और तभी ये देखने के बाद ये बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं तुम चाहते हो कि मैं इसे टच करूं। और तभी ये इसको निकाल लेता है उस जगह से और उसके निकालने के बाद यहाँ पे उसके पीछे से एक गेट खुलता है और इस जगह को देखकर ये बोलता है यहाँ पर तो अलग ही एक जगह है। और तभी वो इन कैंडल्स को लेकर जा रहा होता है इन सीढ़ियों से नीचे की तरफ और नीचे आने के बाद यहाँ एक बड़े से दरवाजे के पास पहुंचता है। ये जरूर वही जगह होगी जहाँ पे मेमोन अपने बहुत ज्यादा कीमती सामान रखता है। और फिर हम देखते हैं इसके पास एक चाबी होती है और इसको देखकर बोलता है आखिर किसने सोचा था कि मैं फेल चेस को इसके लिए धन्यवाद करूंगा। वो आदमी वो तो मुझे अब भी गुस्सा दिला रहा है जब भी मैं सोचता हूँ उन सब चीजों के बारे में। और तभी हम देखते पहले का सीन, यहाँ पर एक जन वाली चाबी फेंकी होती है और तभी हम देखते ये लोग होते हैं और हंस रहे होते हैं इसके ऊपर। और जिसने चाबी फेंकी थी वो इससे बोलता है चलो मैंने जो ये रिक्वेस्ट करी थी इसके फीस के रूप में इस चाबी को ले लो, हमारे पास वैसे भी पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। और तभी चिल्लाते हुए बोलता है जो वो तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था ये इन सब का पार्ट नहीं था, अगर तुम मुझे लगातार इस तरीके से यूज करोगे तो मैं नहीं रहने वाला इस पार्टी में। और तभी ये लोग उसकी तरफ कृपी तरीके से मुस्कुराते हुए बोलते हैं अगर तुमने हमारे गिल्ड के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्विट करा तो तुम्हारा जो एडवेंचर करियर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा उसके बाद, क्या तुम इस सब के लिए तैयार हो। और तभी ये चाबी लगाता है इस गेट में। अगर मैं पहले के बारे में सोचता हूँ तब तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इस चाबी को कैसे यूज करना है और कुछ पैसों के लिए मैंने इसे बेच दिया था। और तभी सिस्टम को मैसेज आता है जो हिडन ट्रेड है गोल्डन की का वो अनलॉक हो चुका है। मेमोन्स गोल्डन की एक ऐसी गोल्डन की जो अलाउ करता है एक्सेस मेमोन की वैल्यूएबल चीजों का। और तभी ये गेट खोलने के बाद ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं और इसको देखकर ये बोलता है क्या ये सारे के सारे ट्रेजर्स हैं, जैसा सोचा था ये सारे के सारे ट्रेजर्स बहुत ही ज्यादा इंक्रेडिबल हैं। द कर्स सोर्ड टाइफिन, एक मार्शल आर्ट की बुक हेवनली डीमन गॉड टेक्निक की, एक एंशिएंट मैजिक बुक भूले जा चुके 8वें सर्कल की और यहाँ तक कि एक ड्रैगन का दिल भी। आखिर इतनी सारी चीजें उन लोगों ने इकट्ठा कैसे करी, देखकर ऐसा लगता है वो चीज धीरे धीरे पास आते आ रही है। अभी सबके लिए कोई टाइम नहीं है
और तभी वो यहाँ पे फिर से अपनी चीजों को ढूंढने वाली स्किल को यूज करता है और उससे बोलता है मुझे ले चलो उस ट्रेजर तक जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। और उसकी वो स्किल इस जगह पे आके पॉइंट कर रही होती है और तभी ये जल्दी जल्दी इन सिक्कों को हटाकर उस चीज को ढूंढ रहा होता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या वो इन सब ट्रेजर के पहाड़ के नीचे दबा हुआ है? और तभी उसे मिल जाता है, ढूंढ लिया। और तभी हम देखते हैं वो इस चीज को ढूंढ रहा होता है, द गॉड ऑफ टाइम, क्रोनोस हवर ग्लास। और सिस्टम इसके बारे में बताता है, क्रोनोस हवर ग्लास, ये हवर ग्लास को बनाया था क्रोनोस ने, द गॉड ऑफ टाइम, जो रिवर्स कर सकता है यूजर के टाइम को। और तभी इसके मिलने के बाद ये मन्ने बोलता है अगर मैं इस हवर ग्लास को यूज भी कर देता हूँ, ये सिर्फ एक ही चीज कर सकता है और वो है यूजर के टाइम को पीछे करना। अगर मैं वापस पीछे चले जाता हूँ और जाके रोकता हूँ डिवाइन डिमोनिक वॉर को और खुद चढ़ूंगा टावर को जिससे कि मैं खुद रोक पाऊँ इस बाहर की चीज को, और ये सब करके मैं शायद अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है सबसे ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो, इसको मैं रोक सकता हूँ। और तभी इसको पलट कर रख देता है और तभी अचानक से बहुत तेज बिजली आती है और बहुत सारी घड़ियां पीछे की तरफ घूम रही होती हैं। और तभी हम देखते हैं इस हवर ग्लास को, इसमें से बहुत सारी रोशनी निकल रही होती है और इसी के साथ आसपास बहुत सारी बिजली भी कड़क रही होती है। और तभी सिस्टम को मैसेज आता है क्रोनिकल हवर ग्लास को यूज किया जा रहा है, जो टाइम है टावर के अंदर का वो रिवर्स होकर पहले टाइम पर पहुंच जाएगा। ये वाला टाइम जब तक रहेगा जब तक पूरी रेत गिर के नीचे नहीं आ जाती। 9 मिनट बचे हुए हैं इसके लिए। और तभी इसको देखकर बोलता है अगर मैं चले जाता हूँ टाइम के पीछे मैं कुछ भी करूंगा, ये जो हालात है अभी इस समय ये होने से रोकने के लिए। और तभी एक बहुत तेज आवाज आती है और ये देखता है ऊपर की तरफ और बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर हम देखते हैं ये चीज ऊपर की छत तोड़कर अंदर की तरफ आ जाती है और सीधे इसके ऊपर अटैक करती है और ये भी बच जाता है साइड में होकर। आखिर से अभी यहाँ पे क्यों आना था? और तभी अपने टेंटिकल निकालता है जिसमें बहुत सारे मुंह होते हैं पेने पेने दांत वाले, और वो सबके सब पड़ जाते हैं इसके ऊपर हमला करने के लिए। और ये भी हैरान हो जाता है ये सब देखकर और जल्दी से बीच में से हट के बच जाता है। और तभी इसकी नजर पड़ती है एक चीज पर और इसको देखकर बोलता है हाँ, यहाँ पे सिर्फ ट्रेजर नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे वेपन है मेन गोड्स के। और तभी वो उसको लेता है और इसको लेने के बाद इसके आसपास से बहुत सारी बिजलियां निकल रही होती हैं। और फिर मैंने बोलता है तो जबकि मैं इन सब वेपनों को यहाँ से ले जा नहीं सकता तो मुझे कम से कम यहाँ पे मजे कर लेने चाहिए इन सब वेपनों के साथ। और तभी एक खतरनाक सा अटैक मारता है उस मोस्टर के ऊपर और बहुत सारी पावरफुल बिजलियां उसके ऊपर जाके लगती हैं। और तभी हम देखते हैं अटैक पड़ने के बाद भी ये मोस्टर अपने टेंटिकल से इसके ऊपर अटैक कर देता है और ये अटैक पड़ने के बाद ये दूर जाकर रुक जाता है। जैसा मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। और तभी उसकी नजर पड़ती है दूसरी तरफ और तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक तलवार सीधी रखी हुई होती है और इस तलवार के आसपास बहुत सारी आग घूम रही होती है। क्या है लेविटी ने द सोर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूज करना मेन गोड्स के वेपन को, चाहे कितना भी पावरफुल हो ये बाहर के मोस्टर, लेकिन तब भी इन मोस्टरों को इन वेपनों से काफी डैमेज होगा। और वैसे भी जो ये सोर्ड है ये एग्जिस्ट करती है जिससे कि ये दुनिया में आग लगा सके, सर्टर सोर्ड। जैसा सोचा था अब मैं इन्हें इस बार नहीं छोड़ूंगा। और तभी ये सारे के सारे टेंटिकल इसके ऊपर अटैक कर देते हैं और तभी ये बहुत ही स्पीड में कूद के जाता है और उसकी पावर इतनी होती है जिस जगह पे वो खड़ा था शॉक वेव की वजह से वो जगह पूरी टूट जाती है और ये बढ़ जाता है उस मॉन्स्टर की तरफ ये गोड्स की सोर्ड लेकर। और ये सारे के सारे टेंटिकल भी उसकी तरफ स्पीड में बढ़ रहे होते हैं और ये उन टेंटिकल के सारे हमले को डोज करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है बहुत स्पीड में अपनी पूरी पावर लगाकर। और तभी हम देखते हैं वो इस अटैक में इतनी पावर लगाता है जिससे उसकी आंख भी एनर्जी से भर जाती है और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। जो ये मॉन्स्टर्स हैं ये दूसरे जिंदा लिविंग क्रीचर्स को यूज करते हैं और कवर हुए होते हैं एक भारी परत से। अब आखिरकार आएगी इसकी मेन बॉडी सामने और फिर हम देखते हो टेंटिकल हटने के बाद उसकी मेन बॉडी एक जंगली सुअर की होती है और फिर उसको देखकर बोलता है क्या एक जंगली सुअर? और तभी वो बढ़ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। डैम इट, अगर ये तलवार ने काम नहीं करा तो। और तभी वो देखता है फिर से साइड में और एक और हथियार उसे मिल जाता है और जल्दी से जाके उसे ले लेता है। और तभी हम देखते हैं उसको लेने के बाद ये बहुत ही ज्यादा बेडेस दिख रहा होता है और इसके आसपास से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है। और तभी हमें बताते हैं इसके बारे में, स्पेयर ऑफ रेडियंस ब्रॉन्ज। और तभी अपने पैर जमाता है, ये वेपन है लूरे बेडा का, द गॉड ऑफ लाइट। और ये जाना जाता है हर चीज को चीर कर जाने के लिए। क्या वो चीज अब भी सरवाइव कर पाएगी? और बहुत ही स्पीड में थ्रो करता है उसको सामने की तरफ और फिर हम देखते हैं इसको पढ़ने के बाद ये इसके पीछे से निकल जाता है। और तभी हम देखते हैं वो पढ़ने के बाद इसके अंदर बहुत बड़ा छेद हो जाता है और इसी के साथ ये बहुत तेज चिल्लाता है और एक तेज धमाके के साथ उस जगह पर फट जाता है। डैम इट, ये तो सच में बहुत ज्यादा टफ था। और तभी सिस्टम का मैसेज आता है तुम ऐसे पहले प्लेयर हो जिसने ऐसी भारी चीज को मारा है, तुमने बहुत बड़ी चीज अचीव करी है। और तभी हम देखते हैं हवर ग्लास में जो रेत ऊपर से नीचे गिर रही थी वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और तभी सिस्टम को मैसेज आता है हवर ग्लास चलना शुरू हो गया है। और तभी ये देखता है रानी से पीछे की तरफ और तभी हम देखते हैं सिस्टम को मैसेज आता है वोल्ट ऑफ ग्रिड को कलेक्ट कर लिया गया है, अब इस जगह का कोई भी ओनर नहीं है। अभी इस समय जो प्लेयर इस वोल्ट के अंदर है और पोजेस करता है गोल्डन की को, जियोंग सेवून, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया है इस वोल्ट के नए ओनर के रूप में, वोल्ट ऑफ ग्रिड। और ये सब देखकर ये भी हैरान हो जाता है हाँ, जो मे ऑफ ग्लेटनी है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और तभी हम देखते हैं अचानक से इसके साथ कुछ हो रहा होता है, जो पावर है ग्लेटनी की वो दी जा रही है प्लेयर जियो सेंगवून को जिसने हराया है मे ऑफ ग्लेटनी को। और तभी हैरान हो जाता है सब देखकर आखिर ये चीज है क्या। और तभी इसके साथ स्टार्ट हो जाता है इसका टाइम में पीछे जाना
और इसी के साथ सिस्टम को मैसेज आता है जितनी भी स्किल अभी तुम पोजेस करते हो सारे के सारे इरेज हो रही हैं। जितना भी एक्सपीरियंस तुमने गेन करा था टावर में सबको रीसेट किया जा रहा है। और तभी हम देखते हैं एक रील की तरह सीन चलता है और इसी के साथ वो टाइम में पीछे चले आता है, वापस रिटर्न हो चुके हो ट्यूटोरियल में। और तभी उस सब के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है इस जगह पर और यहाँ पे शांत हवा चल रही होती है। और तभी हम देखते हैं इन सबके बीच यहाँ बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और ये सब के सब यहाँ पर अपने आप को यहाँ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आखिर ये कौन सी जगह है, मैं तो डेफिनेटली अपने काम पे थी। और तभी अचानक से इनके सामने सिस्टम विंडो आती है और उसको देखकर ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उसमें लिखा हुआ होता है तुम्हारा स्वागत है ट्यूटोरियल में। और इसको देखकर ये लोग भी हैरान हो जाते हैं, ट्यूटोरियल आखिर ये चीज क्या है। और तभी दूसरा बोलता है तो अब हमें क्या करना है। और तभी यहाँ पर एक जन आता है और फिर हम देखते हैं अपनी सीरीज का मेन कैरेक्टर टाइम में यहाँ पर पीछे आ चुका होता है। और गाइस जब से मैं इसे एमसी बोलूंगा और आसपास देखकर मैंने बोलता है कि हमें सच में समय में पीछे आ गया। और तभी इसके बाजू में एक जन चिल्ला रहा होता है आखिरी ट्यूटोरियल है क्या, कोई मुझे एक्सप्लेन तो करो, आखिर में पता कैसे चलेगा, हम लोग तो सेम सिचुएशन में होंगे। और तभी अपना एमसी मैंने बोलता है यहाँ पे लोग पहले जैसे ही क्योरिटी के हैं, ये अच्छा रहेगा कि मैं इन लोगों से दूर रहूं। और तभी एक जन अपने एमसी का हाथ पकड़ता है, एक्सक्यूज मी क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है क्या कि ये सब क्या हो रहा है, आखिर मैंने क्या गलत करा है जिसकी वजह से मुझे इस जगह पर आना पड़ रहा है इस तरीके से। और तभी एमसी उसकी तरफ देखकर मैंने बोलता है ये आदमी, हाँ मुझे याद है, ये तो बहुत बुरी तरीके से मारा गया था पहले, इसकी गर्दन अलग हो गई थी इसके शरीर से। और तभी एमसी इसको शांत कर रहा होता है, अभी के लिए तुम शांत हो जाओ। और तभी चिल्ला के बोलता है आखिर मैं ऐसे हालात में कैसे शांत रह सकता हूँ, हम लोग को यहाँ पर लाया गया बिना हमारे जाने कि हमें यहाँ पर क्यों लेकर आया गया है, क्या यहाँ पर किसी तरीके का छुपा हुआ कैमरा है क्या ऐसा प्रेंग तो नहीं है, और या तो। और तभी एमसी ने बोलता है अगर मैं इस समय कुछ भी कह लूं ये सब कुछ भी मैटर नहीं करेगा, मेरी बात वैसे भी कोई सुनने नहीं वाला, जैसी पहली वेव स्टार्ट होगी उसके बाद सब कुछ सेटल हो जाएगा। और तभी सिस्टम का मैसेज आता है ट्यूटोरियल चैप्टर 1 एडेप्टेशन, पहली मॉन्स्टर वेव के आने का टाइम 4 मिनट 21 सेकंड। और ये नोटिफिकेशन देखकर ये लोग भी हैरान हो जाते हैं, आखिर ये सब क्या है, मॉन्स्टर वेव। और तभी एमसी इसको देखकर मैंने बोलता है अभी तक तो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसा पहले होते आया है, लेकिन। और तभी हम देखते हैं एमसी का स्टेटस और फिर हम देखते हैं एमसी का लेवल 1 होता है और सारे स्टेट नॉर्मल होते हैं, लेकिन एमसी को एक यूनिक स्किल मिली होती है, उसके पास ऑथोरिटी है ग्रीड की और इसी के साथ ग्लिटनी की। पहले तो मुझे इन सब के बारे में पता नहीं था लेकिन अब मैं समझ गया हूँ जो मेरे ये जो स्टेट है वो सच में कितने ज्यादा सीरियस है। और तभी वो देखता है इसको आखिर कौन कौन सी ऑथोरिटीज हैं, कहीं ऐसा तो नहीं। और तभी एमसी याद कर रहा होता है यहाँ आने से पहले जो सिस्टम को मैसेज आए थे और ये सब सोचने के बाद बोलता है तो इसका मतलब जो भी चीजें मुझे यहाँ आने से पहले दिखी थी वो मेरा कोई वहम नहीं था, तो इसका मतलब मैं उन पावर को भी यूज कर सकता हूँ। और तभी वो एक बॉक्स को समन करता है अपने हाथ में और इसी के साथ सिस्टम का मैसेज आता है जो वोल्ट है वो ओपन हो चुका है। और तभी इसको ओपन करने के बाद एमसी को मिलता है फायर ड्रैगन एलेक्स की ब्रीथ, म्योलनीर थोर का हैमर जो यूज किया जाता है थंडर गॉड थोर के द्वारा, हेवनली डीमन कमांडिंग मार्शल आर्ट, एक ऐसी मार्शल आर्ट जो जनरेशन से पास डाउन करी गई है डीमन कल्ट के लीडर को। और तभी एमसी इन सब चीजों को देखकर मैंने बोलता है अगर मेरे पास वाली अथॉरिटी है तो मैं सच में उन भारी मॉन्स्टरों से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा ताकत को मैं इकट्ठा कर सकता हूँ। और तभी इसी के साथ स्टार्ट हो जाता है ट्यूटोरियल और तभी ये देखकर सब लोग पैनिक हो जाते हैं, ये तो अभी स्टार्ट हो गया, आखिर अब हम क्या करें। और तभी हम देखते जंगल की तरफ से इनकी ओर भेड़िया आ रहे होते हैं और उन भेड़ियों को देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं, जो रुको ये तो भेड़िए हैं क्या, जो अभी जो मॉन्स्टर वेव की बात कर रहे थे वो ये है। और तभी भेड़ियों को अपनी तरफ आते देखकर ये लोग सबसे बोलते हैं जल्दी सब लोग भागो, यहाँ पर कोई एक और दो भेड़िए नहीं है, यहाँ तो भेड़ियों का पूरा झुंड है। और तभी लोग भाग के दूसरी तरफ आते हैं लेकिन यहाँ पर भी भेड़िए आ जाते हैं और ये भी हैरान हो जाता है क्या भेड़िए तो यहाँ पर भी है। और तभी हम देखते हैं सबके सब बीच में होते हैं और भेड़ियों ने इनको आगे पीछे से घेर लिया होता है और ये सब देखकर ये लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, आखिर अब हम लोग क्या करें, क्या हम लोग यहाँ पर इस तरीके से मारे जाएंगे। और तभी एक जन आता है सामने की तरफ और इन लोगों से बोलता है अगर तुम्हें मरना नहीं है तो इसके लिए तुम्हें लड़ाई करना होगा। और तभी अचानक से इसके पीछे आकर ये कंधा पकड़ के इसको बोलता है हे क्या तुम ये हालात को समझ नहीं पा रहे हो क्या। और तभी एमसी की कलर पकड़ लेता है और उसे चला चला के बोलता है आखिर तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो हमसे, हम कैसे फाइट करें उन मॉन्स्टर से बिना वेपन के, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो कि हमें उनसे लड़ना होगा। और तभी इसके पीछे एक जना के बोलता है क्या तुम्हारे पास इसको लेकर कोई प्लेन है। और फिर हम देखते ही होता है और ये बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इसको देखकर ये भी हैरान हो जाता है जिसने एमसी कलर पकड़ी हुई थी और हमें बताते हैं इसका नाम कैंग हेंचियोल। और ये एमसी से बोलता है वैसे तुम्हारी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई ना कोई प्लेन है। और तभी एमसी अपनी टी शर्ट की बटन लगा रहा होता है और उससे बोलता है ये सिंपल है, जब मैं उन सब मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाऊंगा तो बस सिर्फ तुम्हें यहाँ पर डिफेंस पर फोकस करना है। और तभी एमसी की बात सुनने के बाद बोलता है ठीक है, और हैरानों के मन में बोलता है आखिर ये कैसे हैंडल करेगा उन सब वीडियो को अकेले।
और तभी एमसी वोल्ट ऑफ ग्रिड को यूज करके उसमें से ये बुक निकालता है, 10 पाथ मार्शल आर्ट, एक बेसिक पैरों की टेक्निक, और इसी के साथ एमसी इसको यूज कर लेता है। और फिर मन्ने बोलता है अब टाइम आ गया ऑथोरिटीज को टेस्ट करने का। और तभी ये वीडियो बहुत स्पीड में आ रहा होता है और तभी ये कूद के इसके ऊपर हमला कर देता है अपना बड़ा सा मुंह खोल के। और तभी एमसी देखता है साइड में और यूज कर देता है इसके ऊपर अपनी मार्शल आर्ट। और ये अटैक पड़ने के बाद ये भेड़िया बहुत दूर जाके गिरता है। और तभी और भी भेड़िया आ रहे होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और ये सबके सब बहुत ही गुस्से में लग रहे होते हैं और घुर्राते हुए स्पीड में बढ़ते हैं उसकी तरफ। और तभी एमसी सीधा कूद के जाता है उनकी तरफ उनसे लड़ने के लिए, और हवा में कूद कर अपने पैरों को घुमाता है और सीधे जमीन पे लात मारता है, जिससे सामने की पूरी जमीन टूट जाती है। और जितने भी भेड़िया इसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे थे सबके सब इधर उधर फेंकाते हैं। और एमसी की ऐसी पावर देखकर ये लोग भी हैरान हो जाते हैं, आखिर ये कौन, ये तो बिना किसी हथियार के लड़ रहा है। और तभी एमसी की ऐसी पावर देखकर ये भी हैरान हो जाता है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे ऐसी फीलिंग हो रही थी कि ये कुछ न कुछ छुपा रहा है एक ऐसी बॉडी के साथ, और वो भी बिना किसी वेपन के। ये इतने बड़े भेड़ियों को झुंड से लड़ रहा है और वो भी अपने हाथ पैरों को यूज करके। और तभी अचानक से भेड़िया इसको ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, और फिर मैंने बोलता है मैं फील कर सकता हूँ मेरे अंदर कुछ जल रहा है किसी न किसी रीजन के कारण। ये डर नहीं है और ना ही उतावला होने की वजह से। आखिर ये किस तरीके की फीलिंग है। और तभी हम देखते हैं बुल्फ इसको काट लेता है, लेकिन उसके दांत इसके हाथ के आर पार भी नहीं जा पाते। और तभी ये थोड़ा देर शांत रहता है, और फिर हम देखते हैं बहुत ही तो गुस्से में होता है और इसकी आंख पूरी तरीके से लाल हो जाती है। और तभी इसी के साथ मैंने बोलता है ये चीज मेरा ध्यान भटका रही है। और तभी उसकी मुंडी पकड़ता है और सीधा उसे जमीन पे दे मारता है, और उसको भेड़ियों से लड़ता देख ये लोग भी हैरान हो जाते हैं, क्या इसने तो सिर्फ अपने हाथों से हरा दिया इस भेड़िए को, क्या हम लोग भी ये सब कर सकते हैं। और तभी ये दूसरा बोलता है हाँ हम ये कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास नंबर है ज्यादा। और तभी वो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं सब के सब क्या यहाँ पर कुछ है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं वेपन की तरह। और तभी ये देखता है सामने की तरफ किसी भी तरीके की ओपनिंग नहीं है, और इसकी जो ताकत है वो भी ज्यादा नहीं है, बस यहाँ पर सिर्फ टेक्निक को यूज कर रहा है इन सबसे लड़ने के लिए। और ये सब करके वो सॉलिड हमले कर रहा है उन सबके ऊपर। इसकी जो फाइटिंग स्टाइल है वो तो पूरी तरीके से मेरे से अलग है। और तभी ये गुस्से में अपनी मुट्ठी टाइट बांधता है, मैं इसके साथ रहकर लड़ना चाहता हूँ। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है एमसी की तरफ। एमसी यहाँ पे लड़ने के बाद बहुत ज्यादा थक जाता है और लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। देखकर ऐसा लगता है अब चीजें शांत हो चुकी हैं, मेरी बॉडी अभी इस तरीके से लड़ाई करने के लिए बहुत ज्यादा वीक है, मैं तो ऑलरेडी इतना थक गया। और तभी अचानक से एमसी को एक चीज महसूस होती है जिसकी वजह से ये भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, आखिर ये किस तरह की फीलिंग थी। मुझे अचानक से ऐसा फील हुआ कि कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेजेंस मेरी तरफ घूर के देख रही हो। और तभी इसी के साथ सिस्टम का मैसेज आता है कॉन्स्टिलेशन बावक्रो तुम्हारी तरफ देख रहा है। और तभी एमसी मैसेज को देखने के बाद बोलता है क्या एक कॉन्स्टिलेशन में को देख रहा है, और वो भी बावक्रो, ये तो वही है जो वर्ल्ड ग्रिड का ओरिजिनल मालिक था। ये है मेमोन द डीमन गॉड ऑफ ग्रिड, मेरे तरफ देख रहा है। क्या उसने नोटिस कर लिया कि मैंने पावर को यूज करा है। अगर इसे पता चल गया कि मैंने उस वेयर हाउस में से बिना इसके परमिशन की चीजों को यूज करा है तो ये डेफिनेटली ऐसे शांत नहीं बैठेगा। आखिर अब मैं क्या करूं, क्या मुझे अपनी पावर को छुपा लेना चाहिए बस यही बात पर कि मैंने इसकी बिना परमिशन के इसकी चीजों को यूज करा है। ये बिल्कुल भी अजीब नहीं होगा अगर ये मुझे इसी समय पनिशमेंट देता है, तो मैं इतनी मेहनत से अभी टाइम के पीछे आया हूँ कि ये सब कुछ इस तरीके से खत्म हो जाएगा। और तभी सिस्टम का मैसेज आता है कॉन्स्टिलेशन बाउंड करो, तुम्हारे आसपास कुछ अजीब सी घटनाओं के निशानों को और हवर ग्लास की एग्जिस्टेंस का पता लगने के बाद वो अपनी मुंडी हिला रहे हैं। और ये पढ़ने का एमसी भी हैरान हो जाता है और उसके पसीने निकलने लगते हैं। कॉन्स्टिलेशन बाउंड करो ने स्माइल करी। और तभी इस सब के बाद एमसी भी हैरान होता है और सीधे आसमान की तरफ दिख रहा होता है। इसको पता है कि मैंने हवर ग्लास को यूज करा है, लेकिन तब भी उसने कुछ नहीं करा। कहीं ऐसा तो नहीं इसको पता था कि ये सब कुछ होने वाला है। ये थोड़ा सा सस्पिशियस है कि ये सब पता लगने के बाद उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इन्हें मेरे को परमिशन दे दी है। अगर ऐसी बात है तो अब मैं इनको जी भर के यूज कर सकता हूँ। चलो चेक करते हैं अगली पावर को। और तभी अपना हाथ आगे बढ़ाता है द पावर ऑफ ग्लटनी। और तभी सिस्टम का एरर आता है तो मैं इसे टारगेट के ऊपर यूज करना है। और फिर हमसे बोलता है कि टारगेट के ऊपर क्या जो है भेड़िए के कॉर्प्स है इनके ऊपर काम करेगा। चलो तो फिर ऐसा है इसको यूज करते हैं इनके ऊपर द पावर ऑफ ग्लटनी। और तभी इसको यूज करने के बाद इसके यहाँ से बड़े बड़े दांतों वाले मुंह निकल के जाते हैं और वो सीधे जाके उन भेड़ों को खाने लगते हैं। अरे ये क्या, ये तो अचानक से चारों तरफ फैलकर इन लोगों को खा रहे हैं और यहाँ तक कि इन लोगों की हड्डियां तक नहीं छोड़ी इन लोगों ने। और तभी सिस्टम का मैसेज आता है तुमने कंज्यूम कर लिया है ब्राउन वुल्फ को, उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अब्जॉर्ब कर लिया गया है। इसकी वजह से ताकत बढ़ चुकी है 1 से और एजिलिटी बढ़ चुकी है 2 से। और एमसी भी ये देख के हैरान हो जाता है क्या सिर्फ मॉन्स्टर को खाने भर से मेरे स्टेट इंक्रीज हो गए। अगर मैं इस पावर को फ्रीली यूज करूं तो मैं बहुत जल्दी पुश कर दूंगा अपनी फिजिकल एबिलिटी की लिमिट को। नहीं रुको, अगर डीमन गॉड ऑफ ग्रिड को इस तरीके से सब कुछ पता लग सकता है
तो इसका मतलब जो बिल्जेबस द डीमन गॉड ऑफ ग्लटनी ने भी नोटिस करा होगा। मैं इसको लेकर थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और बिना सोचे समझे यूज कर दिया इस एबिलिटी को। और तभी सिस्टम का मैसेज आता है, जो कॉन्स्टिलेशन भूखे प्रिंस हैं उनने बुल्फ के लेग पीस को खाना बंद कर दिया और हैरानी से देख रहे हैं। इसको पढ़ने के बाद एमसी भी हैरान हो आता है। मैं थोड़े लक की वजह से मेमो से तो बच गया, लेकिन जो बिल्जेबस है ये भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन है। मेरा लक 2 बार काम नहीं करेगा। और तभी सिस्टम का मैसेज आता है, कॉन्स्टलेशन भूखे प्रिंस वो अपना मुंह खोल रहे हैं जैसे कि उन्हें कुछ कहना है, लेकिन कुछ कहने के बजाय उनने वापिस एक मीट का टुकड़ा अपने मुंह में रख लिया। और ये मैसेज देखने के बाद एमसी कंफ्यूज होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा हैरान हो आता है। और तभी एमसी ये सब होने के बाद उसके बारे में सोच रहा होता है, एक डीमन गॉड जो एक इविल ग्रुप से है और यहाँ तक कि यही नहीं, ये सबसे ज्यादा ताकतवर डीमनों में से एक है। और ये सब होने के बावजूद ये कुछ मीट के चक्कर में पागल हुआ जा रहा है। क्या इसे भूख लगी है क्या? अगर ऐसी बात है तो ये तो एक्चुअली में मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदे की बात है। अगर ये इतना ही भूखा है तो मुझे इसे लगातार खाने देना चाहिए, इसका जितना मन करे उतना। और तभी यूज करता है पावर ऑफ ग्लटनी और जो बाकी बचे हुए बुल्फ हैं उन सब की तरफ इनको भेज देता है और ये जाकर धीरे धीरे उनके कॉर्प्स को खा रहे होते हैं। और तभी इसी के साथ सिस्टम का मैसेज आता है, तुमने कंज्यूम कर लिया ब्राउन वुल्फ को। और इसी के साथ जो कॉन्स्टलेशन हंग्री प्रिंस हैं वो अब बहुत ज्यादा खुश हो चुके हैं और जल्दी से खाने लगे हैं। और तभी एमसी मैसेज पढ़ने के बाद मैंने बोलता है, ये अच्छा हुआ, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही। और तभी सिस्टम का मैसेज आता है और फिर हम देखते हैं इनको इस बार ऑब्जर्व करने के बाद एमसी की स्ट्रेंथ और एजिलिटी बहुत कम कम बड़ी होती है। और तभी एमसी मैसेज देखकर बोलता है, इस बार जो स्टेट इंक्रीज हुए हैं ये तो पहले से बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन तभी ये ठीक है। मेरा जो गोल है वो अभी समय स्टेट को इंक्रीज करना नहीं है। और तभी कॉन्स्टलेशन से बोल रहा होता है, तुम्हारा अभी पेट पूरी तरीके से भरा नहीं होगा, क्यों? और तभी मैसेज आता है, कॉन्स्टलेशन हंग्री प्रिंस इतने सारे खाने को देखकर बोल रहे हैं ये तो बहुत ही ज्यादा एपेटाइजिंग है। और तभी एमसी मैंने बोलता है, सब देखने के बाद जैसा सोचा था डीमन गॉड ऑफ ग्लटनी से, चलो इसी के साथ ये ट्रेनिंग भी हो चुकी है और या तो मैं इसे दूसरे शब्दों में नेगोशिएशन कहूँ। और फिर उस सब के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। और तभी इसी के साथ हम देखते हैं खून से सनी हुई लकड़ी और इसी के साथ एक जन हांपरा होता है। और तभी हम देखते जहाँ पे जितने भी लोग आए थे वो सब लोग लकड़ी का यूज करके इन सब बुल्फ को मार देते हैं। और तभी एकदम चिल्लाता है, इस सब के बाद सारे के सारे बुल्फ अब मारे जा चुके हैं, हमने ये कर दिया। और सबके सब चेयर कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं सबके बाद। और तभी इसी के साथ सिस्टम का मैसेज आता है, तुम्हारा जो पहला ट्यूटोरियल था तुमने उसकी पहली वेव को सक्सेसफुली पास कर लिया है और इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको दिए जा रहे हैं 50 पॉइंट्स। और ये लोग भी हैरान हो जाते हैं 50 पॉइंट ऐसे मिलते देखकर। और तभी इस सब के बाद ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं एमसी को, वो यहाँ इनकी तरफ देखता है और उनकी तरफ देखकर मैंने बोलता है, इनको देखकर ऐसा लगता है कि सब लोगों ने पहली वेव को सेफ तरीके से पार कर लिया है और इनमें से किसी एक को भी चोट नहीं लगी है। लेकिन मेरी पिछली जिंदगी में यहाँ पे बहुत सी कैजुअलिटीज हुई थी, बहुत से लोग मारे गए थे, कहीं ये सब होने से इसलिए तो नहीं बच गए क्योंकि मैंने आधे से ज्यादा बुल्फ को खुद ही संभाल लिया था। और तभी सिस्टम का मैसेज आता है, कांग्रेचुलेशन किया जा रहा है उन लोगों को जिन लोगों ने इसमें सबसे ज्यादा अपना योगदान दिया है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर रैंकिंग होती है। पहले नंबर पे होता है अपना एमसी 220 पॉइंट से और दूसरे नंबर पे होता है कैंग हेनचुल, इसने 80 पॉइंट इकट्ठे करे। और तीसरे नंबर पे यूसीओ 40 पॉइंट। और तभी एमसी ये पॉइंट देखकर बोलता है, 220 पॉइंट ये ज्यादा बुरे भी नहीं है, ठीक ठाक है शुरुआत के लिए तो। और तभी एमसी बता रहा होता है, ट्यूटोरियल के दौरान लोग बाग पॉइंट्स को इकट्ठा करते हैं और जितनी ज्यादा तुम्हारी पॉइंट्स और रैंकिंग होगी उतना ही अच्छा तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा जब तुम ट्यूटोरियल को पास करोगे। और इसी के दौरान कॉन्स्टलेशन के द्वारा चूज किए जाने का चांस भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो नेचुरली मेरा गोल है वो है पहली प्लेस। हालांकि हम लोगों ने पास तो कर लिया है पहली वेव को, लेकिन ये सब देखकर मैं एक चीज को समझ गया हूँ। और तभी देखता बाजू में एक जन की तरफ और इनकी तरफ देखकर बोलता है, मुझे एक वेपन की जरूरत है, भले अगर मैं मोमोन के वेयर हाउस को यूज कर लूँ हाई ग्रेड के वेपन लेने के लिए, लेकिन वहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारी लिमिट होंगी जिसकी वजह से मैं हाई लेवल के वेपन को यूज नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे उस लिमिट को हटाने के लिए कोई ना कोई से वेपन को यूज करना होगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर आसपास कोई भी ठीक ठाक वेपन नहीं है। और तभी जंगल की तरफ देखकर मैंने बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे जाके जंगल में सर्च करना चाहिए जिससे कि मैं अपने स्टेट्स को बढ़ा सकूं और कोई काम की चीज भी ढूंढ सकूं। और तभी निकल पड़ता जंगल की तरफ। जैसे मेरे स्टेट इंक्रीज हो जाएंगे वैसे मैं मेमोन के वेयर हाउस से बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेजर को अनलॉक कर सकता हूँ। और तभी पीछे से एक जन चिल्ला के बोलता है, जरा एक सेकंड रुको। और फ्रेम से देखता है उसके तरफ और तभी हम देखते हैं भाग के आ रही होती है इसकी तरफ और इससे बोल रही होती है, ऐसे जंगल में तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? तभी एमसी इसको देखकर मैंने बोलता है, आखिर ये कौन है? ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, जरा रुको, कहीं ये वो तो नहीं यूसीओ जो मेरे रेग्रेशन से पहले एलिस विंड के नाम से जानी जाती थी? ये तो यूसीओ है। और फिर हम देखते हुए आ रही होती है हाँफते हुए इसकी तरफ। मुझे सब लोगों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे यूसीओ के बारे में पता ना हो। ये खुद से अपना नाम बना रही थी और यहाँ तक कि टावर्स के ऊपर वाले लेवल्स पर कैंग हेंचुएल के साथ और वैसे भी एक टॉप रैंक करती टावर में। तभी यहाँ पर आती हाँफते हुए और एमसी से बोलती है, आखिर तुम वहाँ अकेले क्यों जा रहे हो? और तभी एमसी इसको देखकर मैंने बोलता है, ये तो सच में बहुत बड़ी दिक्कत है, अभी इस समय एक एक सेकंड बहुत ज्यादा काम का है और कभी भी ट्यूटोरियल स्टार्ट हो सकता है और मेरे पास अभी इस समय बिल्कुल भी टाइम नहीं लोगों के साथ डील करने का। और तभी एमसी उससे बोलता है, मैं तो बस आसपास जाकर थोड़ा सा चेक कर रहा था और वैसे भी यहाँ पर ऐसे खड़े रहने से किसी भी चीज को ठीक ठाक नहीं कर सकते। और तभी ये बोलती है, ऐसे एरिया को आसपास जाके चेक करने से अच्छा हमें साथ में एक साथ सबके साथ डिस्कशन करना चाहिए सबसे पहले कि हम लोगों को कैसे अगली वेव को हैंडल करना है। और तभी एमसी उससे बोलता है,
क्या इस सब के बाद कुछ चेंज हो जाएगा अगर हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे साथ मिलके तो? और तभी ये बोलती है, हाँ, इससे हम कम से कम मदद कर पाएंगे लोगों की एंजाइटी को कम करने में, जिससे कि लोग पैनिक ना करें। और तभी एमसी ये सब सुनने के बाद मैंने बोलता है, अभी हमारे पास इस सब के लिए कोई टाइम नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ डिटेल में। और तभी उससे बोलता है, आखिर तुम क्या प्लानिंग कर रही हो लोगों की एंजाइटी कम करके? और वैसे भी जैसी नेक्स्ट वेव स्टार्ट होगी वो सबके सब वापस फिर से छुप जाएंगे। और तभी ये चिल्ला के बोलती है, लेकिन फिर भी अभी हम लोग ये बिल्कुल नहीं जानते कि वो भेड़िए कब किस टाइम कभी भी सामने आ जाए। अगर तुम वहां जंगल में ऐसे अकेले गए तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और तभी इसी के साथ अचानक से सिस्टम का मैसेज आता है, और अचानक से सिस्टम का मैसेज आते देखकर ये लोग भी हैरान हो जाते हैं। और तभी सिस्टम में लिखा होता है जो टाइम है सेकेंड वेव के आने का। और ये मैसेज देखकर ये लोग भी हैरान हो जाते हैं। और तभी सिस्टम में बताते हैं वो है 3 घंटे। और तभी हम देखते हैं इस सब के बाद एमसी जंगल की तरफ बढ़ने लगता है, और ये भी हैरानी आती है उसको ऐसे जाते देखकर। और तभी एमसी बोलता है, मैं यहाँ वापस जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन अभी इस समय ये सबसे ज्यादा ठीक रहेगा अगर तुम ये सिस्टम के मैसेज के ऊपर ध्यान दोगी तो। चलो तो फिर इसी के साथ तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं है तो मैं चलता हूँ। और जबकि तुम ऐसे इंतजार कर रही हो, इससे अच्छा तुम्हें काम करना चाहिए लोगों के साथ इसको लेकर डिस्कशन, और चाहे तुम जो भी कुछ करना चाहती हो। और तभी उसको रोक रही होती है, जो रुको, आखिर अचानक से अभी ये सब क्या हो रहा है? और तभी एमसी उसे जाते वक्त बोलता है, अगर मैं सच बताऊं अभी इतना टाइम बचा हुआ है, इस टाइम को तुम्हें यूज करना चाहिए एक मजबूत लकड़ी ढूंढने में और ऐसे ही कुछ। और तभी ये भी हैरान हो जाती है एमसी की बात सुन के और कुछ बोल नहीं पाती। और तभी हम देखते जंगल के अंदर का सीन, यहाँ पे एक बहुत तेज सी आवाज आती है और अचानक से एक भेड़िया पेड़ से आकर टकराता है बहुत स्पीड में। और तभी हम देखते हैं अपना एमसी होता है, उसने यहाँ पे बहुत सारे भेड़िया मार दिए होते हैं। और तभी इसी के साथ बोलता है, आखिर यहाँ पे इतने सारे भेड़िया क्यों हैं? चलो वैसे भी ये तो मेरे लिए परफेक्ट टाइम है मेरे स्टेट को बूस्ट करने का, पावर ऑफ ग्लटनी। और उस सबको डिवावर करने लगता है। और तभी सिस्टम का मैसेज आता है, तुमने डिवावर कर लिया है ब्राउन वुल्फ को, अब तुम सेम एंटिटी से और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जो कॉन्स्टलेशन हंगरी प्रिंस हैं वो कह रहे कि वो थक गए इस मीट को खाते खाते। और तभी एमसी मैसेज देख के हैरान हो जाता है, क्या वो थक गए इसको खाते खाते? और फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, जैसा सोचा था डिमन किंग ऑफ ग्लटनी से, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको तुम मोशन में बदल सकते हो। और तभी ऊपर देखकर बोलता है, बस थोड़ा सा रुको, मैं ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट चीज। और तभी एक लकड़ी उठाता है, चलो तो फिर ठीक है एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके ऊपर। और तभी अपना ट्रेजर बॉक्स खोलता है, और तभी इसी के साथ सिस्टम का मैसेज आता है, जो ट्रेजर वोल्ट है ग्रिड का उसको ओपन किया जा रहा है। और तभी हमें इस तलवार के बारे में बताते हैं, द चोजन वन सोर्ड, द सोर्ड ऑफ रेथ को यूज किया गया था सिगमन के द्वारा, जिसने हराया था एक ड्रैगन को इस सोर्ड से। और तभी एमसी बता रहा होता है इसको लेकर, जो वोल्ट के अंदर ट्रेजर्स हैं उनके अंदर से सिर्फ पहले वाली वेपन की पावर को ही ले सकते हैं, और इसका कोई फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ एक एनर्जी है सोर्ड की। भले इस ट्रेजर ने अपने फॉर्म को खो दिया है और बस सिर्फ उसकी पावर बची हुई है, ये जरूर मुझे बिलोंग करना चाहिए। ये थोड़ी सी शेम की बात है लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। और तय वो इस सोर्ड की पावर को इस लकड़ी के साथ फ्यूज कर रहा होता है। अगर तुम इन्फ्यूज करते हो ट्रेजर की पावर को किसी एक सूटेबल आइटम के ऊपर तो ये प्रैक्टिकली बिल्कुल सेम रहेगा और ये बदल जाएगा एक लेजेंडरी सोर्ड में। और तभी हम देखते हैं जैसे वो इन्फ्यूज करता है उसमें से बहुत सारी बिजलियां निकल रही होती हैं, और तभी इसी के साथ उसमें से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है और एमसी ढकता है अपने आप को उससे। और तभी हम देखते हैं इसके बाद वो लकड़ी पूरी राख में बदल जाती है। डेमिट, ये हैंडल नहीं कर पाया लेजेंडरी सोर्ड की पावर को, तो इसका मतलब जो पावर है जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज करी गई तो वो पावर उस चीज को भी इफेक्ट करती है। लेकिन ये चीज तो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। और वैसे जो मैंने वो मार्शल आर्ट टेक्निक यूज करी थी पहले, उसको मैंने पहले यूज में कैसे भी करके मैनेज कर लिया था अडेप्ट करने में। लेकिन अगर मैं यूज करता कोई ताकतवर चीज अपने ऊपर जैसे कि फायर ड्रैगन की ब्रीथ, तो मैं भी इस लकड़ी की तरह धूल में बदल जाता। और वैसे भी जो पावर है ग्रिड की उसको मेरे अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता। मैं तो ये सोच रहा हूँ क्या ये पॉसिबल हो सकता है इस पावर का किसी दूसरे को यूज करना? मैंने इस चीज का पता लगाया है एक यूजलेस ट्रेजर का एक बुल्फ के ऊपर ट्राई करके। अगर ऐसा है तो मेरे पास बहुत कम ट्रेजर है यूज करने के लिए, तो अब से सिर्फ मेरे पास एक ही ऑप्शन है, बस मुझे इंक्रीज करना है अपनी एबिलिटी को उस पॉइंट तक जहाँ पर मैं सारे के सारे ट्रेजर को हैंडल कर सकूं। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे ये सब करने के लिए सबसे पहले एक वेपन की जरूरत है। और तभी एमसी जंगल के और अंदर जा रहा होता है और आसपास देखकर बोलता है, अगर मैं इस जंगल को पूरी अच्छी तरीके से सर्च भी कर लूं लेकिन यहाँ पे कोई भी अच्छी चीज नहीं है आसपास, ये कितना अच्छा होता मेरे पास अगर वो गाइड ऑफ जर्नी होती, तो ऐसे टाइम पे वो बहुत ज्यादा काम आती। और तभी एमसी अपना ट्रेजर बोल्ट को ओपन करता है और फिर उसमें से यूज करता है इस चीज को, नोल्स नोट। और हमें इसके बारे में बताते हैं एक लो लेवल का मोस्टर जिसका सर एक हाइना का है, ये यूज करता है अपनी एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल को अपने खाने को ढूंढने के लिए। और तभी एमसी इसे अपने ऊपर यूज कर लेता है। और तभी इस सबके बाद एमसी अपनी आंखें बंद करता है और उसकी मदद से आसपास की स्मेल ले रहा होता है। और तभी एमसी को पीछे तरफ से एक स्मेल आती है और मुड़ के देखता है उधर तरफ, इस जगह पर यहाँ से आ रही वो स्मेल। और तभी जल्दी से बढ़ जाता है उस डायरेक्शन पर, ये स्ट्रॉन्ग स्मेल, मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ ये किसी जंग लगी चीज की स्मेल है
और तभी इसी के साथ सिस्टम को मैसेज आता है और एमसी देखता है उसकी तरफ और हमें बताते हैं उसमें लिखा होता है कॉन्स्टलेशन हंग्री प्रिंस रोने लगे हैं, ये कि उनकी पीठ में स्किन चिपक गई है। और ऐसा मैसेज देखकर एमसी हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसा कि मैं किसी सुअर से डील कर रहा हूँ और ना कि कॉन्स्टलेशन से। और तभी एमसी भागते हुए इस जगह पर आ जाता है और यहाँ पर आके बहुत यहाँ पर होता है और इसी के साथ बोलता है जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा दूर है, मैं उस चीज को स्मेल कर सकता हूँ इस तरफ से। और तभी हम देखते हैं एक भीड़ आता है उसके पीछे से और तभी एमसी को एक खतरनाक सी स्मेल आती है। जो रुको, अचानक से जो स्मेल है ये तो पूरी तरह से बदल चुकी है। और तभी पीछे मुड़ता है, नहीं रुको ऐसा मत कहना। और तभी हम देखते हैं एक बड़ा सा पंजा और ये ठीक एमसी की तरफ बढ़ रहा होता है। और तभी एमसी इसको देखकर बोलता है आखिर ये किस तरीके का क्रीचर है। और फिर हम देखते उसका चेहरा और ये बहुत ही ज्यादा बड़ा भेड़िया होता है और इसको देखकर एमसी भी डर जाता है। क्या ये ग्रे वुल्फ? ऐसा लगता है कि इसे मेरी लोकेशन का पता था, बिल्कुल उस तरीके से जैसे कि मैंने इसे स्मेल करा। मेरे रिग्रेशन से पहले मैं बहुत ज्यादा बिजी था इधर से उधर भागने में। और तभी हम देखते हैं एमसी के पैरों के आसपास एनर्जी घूमने लगती है और इसी के साथ एमसी पूरी तरह से तैयार हो जाता है इसे लड़ने के लिए। और ये वुल्फ धीरे धीरे बढ़ रहा होता है एमसी की तरफ और इसी के साथ एमसी बोलता है मैं पहली भली भागता था लेकिन इस बार सब कुछ अलग है। और तभी ये वुल्फ अटैक कर देता अपने बड़े से मुंह से उसके ऊपर और तभी एमसी वहां से जल्दी से साइड होकर बच जाता है। ये जो भेड़िया है ये भेड़िया सिर्फ बड़ा ही नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट भेड़िया बाकी सब भेड़ियों से। ये जो चीज है ये तो साफ है, ये कोई नॉर्मल मोस्टर नहीं है। और तभी हम देखते डोज करने के बावजूद सीधे एमसी गर्दन पे कट पड़ा हुआ होता है। इसने सीधे मेरी गर्दन की तरफ अटैक करा जिससे कि ये मुझे एक ही बार में मार सके। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मुझे एक ही अटैक में मारने का प्लान कर रहा था मेरे कमजोर हिस्सों पर अटैक करके। अगर मैंने वो पैरों की टेक्निक पहले मास्टर नहीं करी होती तो अभी मैं पूरी तरीके से खून से सना हुआ होता। और तभी एमसी को काटने की कोशिश करता है लेकिन वो जल्दी से बच जाता साइड में होकर और बहुत स्पीड में उसकी बाजू में आता है और अपने पैर को पीछे तरफ करता है और बहुत स्पीड में मारता है उस भेड़िए को 10 स्टेप रिवर्स किक। और ये अटैक मारने के बाद एमसी भी अचानक से हैरान हो जाता है और जल्दी से पीछे जाकर रुकता है। और तभी हम देखते हैं इस अटैक के बाद एमसी का पैर भी झंझना जाता है। क्या सब इसलिए क्योंकि जो मेरे स्टेट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा कम है, मैंने साफ साफ उसके ऊपर एक क्लियर हिट करा था। डेम इट, आखिर इसमें ऐसा टफ क्या है। और तभी फिर से एमसी को काटने की कोशिश करता है और तभी एमसी जल्दी पीछे हट के उससे बच जाता है। और इसी के साथ मैंने बोलता है मेरे पास ताकत और स्पीड दोनों है लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको मैं अभी इस समय ओवरकम कर सकूं। डेम इट, आखिर अब मैं क्या करूं। और तभी हम देखते हैं भीड़ यहाँ पे रुक जाता है और सीधे एमसी की तरफ देख रहा होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं एमसी के पीछे एक तलवार गड़ी हुई होती है। और तभी एमसी के साथ मैंने बोलता है यहाँ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कोई ना कोई सा तरीका। और हम देखते हैं इसी के साथ और भीड़ आ जाते हैं और एमसी की तरफ देखकर घुर्रा रहे होते हैं और इनको देखकर एमसी भी हैरान हो जाता है, क्या ये ब्राउन भेड़िया बास्टर्ड अभी भी यहाँ पर है, ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। और पीछे की तरफ जाने लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं शायद यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा। और तभी वो देखता है पीछे की तरफ मुड़ के और एमसी की नजर पड़ जाती है सोड के ऊपर, ये सोड। और तभी ये भेड़िया बढ़ जाते हैं एमसी की तरफ अटैक करने के लिए और इसी के साथ एमसी इस तलवार को पकड़ता है। इस सोड को पहली बार देखने में भले ही ऐसा लग सकता है कि ये बहुत ज्यादा पुरानी जंग लगी हुई सोड है लेकिन जो शार्पनेस है इस ब्लेड की वो अभी भी जिंदा है और काट देता उस बुल्फ को बीच में से। जैसा सोचा था एक इस तरीके की सोड ये डेफिनेटली एक बेस्ट सोड हैगी जो तुम्हें मिली हुई इस स्टेज पर, जो मेरा गोल था इस जर्नी पर आने का। तो जबकि अब मेरे पास अपर एंड है तो अब मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है पीछे हटने का, मैं इसको फिनिश कर दूंगा नेक्स्ट वेव के स्टार्ट होने से पहले। और तभी एमसी यूज करता है वर्ल्ड के ट्रेजर को और तभी हम देखते हैं एमसी के साथ एक स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक को अनलॉक करता है और हमें बताते हैं इसके बारे में। ये हेमेल फैमिली की स्वॉर्डमैनशिप है, द हेमेल फैमिली कोर टेक्निक, एक बेसिक लॉन्ग स्वॉर्ड स्टाइल जो पास डाउन होती आई है इसके हायर को। और इसी के साथ एमसी बोलता है अब मैं पहले से बहुत ज्यादा अलग होने वाला हूँ। और तभी ये भेड़िया बहुत ही स्पीड में एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और तभी एमसी अपनी स्वॉर्ड घुमाता है और सीधा मारता है उसके दांतों के बीच। और तभी ये भेड़िया उस स्वॉर्ड को अपनी दांतों से पकड़ लेता है, नहीं अभी नहीं। और तभी इसके बाद एमसी उसके ऊपर बहुत सारे स्लेश मारता है एक साथ और इतने सारे उसके ऊपर अटैक करने के बाद सामने आके लैंड करता है। और फिर हम देखते हैं भेड़िया पूरी तरीके से खून से सना हुआ होता है और गुस्से में देखते हैं एमसी की तरफ, इसने डेफिनेटली काम करा है। इसका काम करना तो बनता ही था क्योंकि जो ये स्वॉर्डमैनशिप है वो एक ऐसी फैमिली की है जिनकी रैंक एम्पायर स्वॉर्डमैनशिप फैमिली तक बढ़ गई थी, तो इसलिए ये तो गारंटी है कि ये काम करेगी। चलो अब इसे खत्म करते हैं। और बढ़ जाता है उसकी तरफ हमला करने के लिए और तभी ये भेड़िया अपना बहुत ही बड़ा मुंह खोलता है इसको अटैक करने के लिए। और तभी एमसी अपनी स्वॉर्ड को सीधा उसकी तरफ ले जा रहा होता है और घुसा देता है उसके मुंह के अंदर और निकालता अपनी स्वॉर्ड को। और तभी इसी के साथ वो भेड़िया मारा जाता है और इसी के साथ सिस्टम का मैसेज आता है, तुमने जंगल के अंदर के वुल्फ एक बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया है। और तभी इसको हराने के बाद एमसी का लेवल अप हो रहा होता है और तभी इसी के साथ 500 मेरिट पॉइंट मिलते हैं और तभी इसी के साथ एक ग्रे वुल्फ की स्किन मिलती है। यहाँ पर आने का मेरा एक और गोल था इस वेपन के अलावा। और तभी देखता सिस्टम की तरफ और वो ये कि बढ़ाना पर्सनल मेरिट पॉइंट को। और यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं मेरिट पॉइंट को बढ़ाने के। सबसे पहले तो ट्यूटोरियल में लड़ाई करने के लिए तैयार रहना और मारना ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टरों को, और दूसरा अलग से ढूंढना बॉस मॉन्स्टर को और उसे हरा देना। और तीसरा तरीका है दूसरे प्लेयर्स को मारना। हालांकि अभी इस समय ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन जैसे जैसे तुम ट्यूटोरियल के अंत तक पहुंचने लगोगे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे प्लेयर होंगे जो एक दूसरे को मारेंगे अपने हथियारों से। जो नंबर 1 प्लेयर का जो एक दूसरे को मारते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और इंक्रीज करेंगे अपने मेरिट
पॉइंट को। ये सबसे आसान तरीका है मेरिट पॉइंट को इकट्ठा करने का। और तभी एमसी इन सबको डिवार कर रहा होता है और तभी इसी के साथ सिस्टम का मैसेज आता है, तुमने डिवार कर लिया हैगा ग्रे बुल्फ को, और इसको ऑब्जर्व करने के बाद तुम्हारी स्ट्रेंथ 3 से बढ़ चुकी है, एजिलिटी 5 से और हेल्थ 2 से। और तभी एमसी ये सब देखने के बाद बोलता है, बॉस मोस्टर को हराने के बाद सच में बहुत ज्यादा स्टेट बढ़ते हैं। और तभी सिस्टम को मैसेज आता है, कॉन्स्टलेशन हंगरी प्रिंस सेटिस्फाइड हो गए इस मीट के टेस्ट से और कह रहे हैं कि ये तो इतने ही लेवल का होना चाहिए। और तभी एमसी उन्हें बोलता है देखकर अब ऐसा लगता है बिल्जेबस भी सेटिस्फाइड हो गया है, चलो जाने से पहले मैं आइटम को चेक कर लेता हूँ। और तभी एमसी सोर्ड को चेक करता है, भुला दी गई हीरो की सोर्ड, इसी कैटेगरी लॉन्ग सोर्ड, एक डी ग्रेड की। और इन्फॉर्मेशन में बताते हैं एक सोर्ड जो लंबे समय पहले गायब हो चुके एक भूले हुए हीरो को सम्मानित करती है, और इतना समय बीत जाने की वजह से ये घिसने के साथ साथ जंग खा गई है। और इसकी एबिलिटी है पॉइजन, ये स्लो कर देती हीलिंग को, जो भी घाव इस सोर्ड से दिए गए हैं। और तभी ये ग्रेवो से मिले हुए आइटम के बारे में बताते हैं, इसकी रैंक डी है, इसकी एबिलिटीज जितने भी साथी हैं उनके लिए क्रिश्मा का काम करेगा, और जितने भी एनिमी हैं उनके ऊपर डर का जैसा लीडर के ऊपर फिट करता है, और उसके ऊपर ब्लेसिंग है विंड की, इससे तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी 5%। और तभी एमसी सब देखकर बोलता है, ये इतने सब करने में केपेबल है, मैं इसकी रैंक जरूर डी से ऊपर बढ़ा दूंगा। और तभी इसी के साथ सिस्टम का मैसेज आता है, कॉन्स्टलेशन बाउंड किरो वो तुम्हारी सोर्ड की तरफ देखकर कह रहे हैं, इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये सोर्ड पूरी तरीके से कचरा नहीं है। और तभी एमसी देखने के बाद उन्हें बोलता है, जैसा सोचा था डीमन गॉड ऑफ ग्रीड से जिस मोमेंट पर इसने इस आइटम को चेक करा उसने इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया इसके ऊपर। चलो देखते हैं आखिर कितना टाइम बचा होगा अगली वेव आने में, मैं तो लेट हो जाऊंगा उस सब के लिए। और तभी सिस्टम का मैसेज आता है, मोस्टर वेव के आने का टाइम 12 मिनट। और तभी एमसी इसको पेन कर बनने बोलता है, मुझे जल्दी करनी चाहिए। और तभी सिस्टम का मैसेज आता है, जो सेकंड वेव है वो शुरू हो चुकी है, रोको मोस्टर वेव को और प्रूव करो अपनी वर्थ को। और तभी एमसी सब देखने के बाद बोलता है, मेरे वहां पहुंचने से पहली वेव स्टार्ट हो गई। अरे हाँ, अगर मैं इसके बारे में सोचूं, मैंने प्रॉमिस करा था यूसीओ से कि मैं अगली वेव के आने से पहले आ जाऊंगा। वेल वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इतनी ज्यादा परवाह नहीं करता इस सब चीजों की। अगर मैं सच कहूँ तो ये तो एक अच्छा मौका है ये देखने का कि इस सब के बाद बाकी सब लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। और वैसे ही मेरा कोई इंटेंशन नहीं है उन लोगों को अपने साथ रखने का जो लोग लड़ना नहीं चाहते आगे बढ़ने के लिए, और बस लोगों के रास्ते में आना चाहते हैं। और तभी हम देखते हैं जय का सीन, ये लोग सबके सब यहाँ पे लड़ रहे होते हैं, और इन लोगों को देखकर ये लोग बोलते हैं, अरे तो जंगली सुअर रहेंगे, मैं ये सब नहीं कर सकता, जल्दी से इन्हें रोको। और तभी हम देखते हैं बहुत सारे जंगली सुअर उन सबकी तरफ भाग के आ रहे होते हैं। और तभी ये पीछे मुड़ के बोलता है, हे आखिर तुम कहाँ भाग के जा रहे हो। और तभी हम देखते हैं इससे बोला होता है और फिर चिल्ला के बोलता है, डैम इट, आखिर ये सब क्या है, पहले तो वो भेड़िए अब ये जंगली सुअर। और तभी हम देखते हैं इसे यहाँ पे अकेले जंगली सुअर को संभाल रहा होता है, और यहाँ पर ये भी लकड़ी का यूज करके इन लोगों को मार रही होती है। और एमसी सब देखने के बाद बोलता है, चलो अब ये सब शुरू हो चुका है। और तभी यहाँ एक जन चिल्लाता है, ब्लॉक करो, डोज मत करो, तुमने कहा था ना कि तुम मेरी कंपनी में काम करोगे, क्यों है ना। और तभी ये बोलता है, हाँ मैंने ये कहा था। और तभी इसको लात मार देता है, ये ले निकल साले, अगर तुम्हें मेरी कंपनी में काम करना है तो तुम्हें जाके मोस्टर से अच्छे तरीके से लड़ना होगा। और तभी हम देखते हैं एमसी पीछे घास में छिपा हुआ होता है, और इन लोगों को देखकर मैंने बोलता है, तुम कहीं पर भी चले जाओ, वहाँ पे हमेशा इनके जैसे बिना काम के यूजलेस लोग होंगे, लेकिन आखिर दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। और तभी देखता है साइड में ये लोग तो अच्छे से लड़ रहे हैं, जैसा मैंने सोचा था उससे भी अच्छे से, और स्पेशली ये दोनों बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि इनके पास कोई भी प्रॉपर वेपन नहीं है, लेकिन तब भी ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसा सोचा था इन लोगों के पास हाई पोटेंशियल है। और तभी एमसी खड़ा हो जाता है, चलो तो फिर अब मेरा टाइम आ चुका है इन सबके बीच में आने का। और उसके बाद हम देखते हैं इसको यहाँ पर ही लड़ने के बाद बहुत ज्यादा थक जाती है और बहुत तेज यहाँ पर ही होती है। और इसी के साथ सामने देखकर मैंने बोलती है, अगर मैं यहाँ पर अब तक डटी नहीं होती तो मैं कब की डिफेंसलेस हो जाती। ये वाले जो मोस्टर है ये तो उन भेड़ियों से काफी डिफरेंट लेवल पर है। और हम देखते हैं जंगली से चिल्लाते हुए आ रहा होता है उसकी तरफ, और सीधे उसको साइड से टकरा के जाता है, और इसी के साथ ही जल्दी से पीछे हट जाती है। और इसको देखकर मैंने बोलती है, ये तो यहाँ पे लगातार आते जा रहे हैं। और फिर हम देखते हैं उसके पैर में चोट लग जाती है उसकी वजह से, और इसको देखकर बोलती है, मेरे पैर से तो खून निकल रहा है, आखिर एग्जैक्टली क्यों। मुझे उसके लास्ट वर्ड मेरे दिमाग में ऐसे गूंज रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी, मुझे सामान लाओगे अपने आप को थोड़ा और देर तक, बस थोड़ा सा और तभी हम देखते हैं जंगली सुअर आ रहा होता है इसके ठीक सामने से, और यहाँ पर सिर्फ ही एक लकड़ी लेकर अपने आप को डिफेंड कर रही होती है। और फिर हम देखते हैं इसके बाद अचानक से जंगली सुअर के बीच में सिलेक्स पड़ता है, और फिर हम देखते हैं अपना एमसी होता है और उसको बीच में से काटने के बाद गुरूर को देख रहा होता है। और तभी ये सब देखकर हैरानी आती है, और इसके बाद जो जंगली सुअर के टुकड़े थे वो इसके सामने आके गिरते हैं। और तभी एमसी उस जंगली सुअर के ऊपर पैर रख के खड़ा हो जाता है और सामने से बोलता है, हे चलो सबसे पहले उन लोगों से डील करते हैं। और एमसी की बात सुन के कंफ्यूज हो जाती है और देखती पीछे मुड़ के, और बहुत ज्यादा हैरानी आती है। और हम देखते हैं यहाँ पे लगातार ये जंगली सुअर आ रहे होते हैं, और इसी के साथ एमसी बोल्ट ऑफ ग्रीड को ओपन करता है और हाई ओक टेंडेंस को अपनी मसल में यूज कर लेता है, जिससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और इसी के साथ ही जंगली सुअर कूद जाते हैं एमसी
ऊपर हमला करने के लिए। और एमसी इसको देखकर मैंने बोलता है मैं इसको लेकर श्योर नहीं हूँ कि मेरी बॉडी ये सब संभाल पाएगी कि नहीं, लेकिन चलो इसको यूज करके पता लगाते हैं। और तभी इसी के साथ कूदता ऊपर की तरफ और सीधे नीचे की तरफ जा रहा होता है और स्पीड में आके इसकी पीठ में घुसा देता है अपनी तलवार को और एक ही बार में इस अटैक से इस जंगली सुअर को मार देता है। और इसी के साथ और भी आ रहे तो इसके ऊपर हमला करने के लिए। और तभी एमसी अपनी स्वॉर्ड को टाइट पकड़ता है और लगातार इन जंगली सुअर के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है। और ये अटैक करने के बाद सीधा नीचे आके लैंड करता है और एमसी को ऐसे लड़ते देखकर ये लोग भी हैरान हो जाते हैं। और इस सब के बाद एमसी मैंने बोलता है सच में इसको यूज करने की वजह से मेरी स्ट्रेंथ तो बढ़ गई है और ऐसा फील हो रहा है कि अब मैं इस पावर को अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ। और तभी इसी के साथ एमसी के पीछे से उसके कंधे पे एक जन हाथ रखता है और उससे बोलता है हे तुम तो लड़ाई सच में बहुत अच्छा करते हो, तुम तो सच में वो जो लड़के दिख रहे हैं उन बिना किसी काम के लोगों से बहुत ज्यादा बढ़िया हो। और एमसी इसके बाद देख रहा होता है जहाँ पे इसने उसके कंधे पे हाथ रखा था और इससे एमसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इसी के साथ ही एमसी से बोलता है तो मैं ऐसा सोच रहा था कि क्या तुम बनना चाहोगे मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड? तुम्हें पता है मैं एक सीईओ हूँ टोगुन कॉर्पोरेशन का, तुमने शायद सुना ही होगा उसके बारे में, क्यों है ना? अगर हम लोग इस जगह से निकल जाते हैं तो फिर मैं तुम्हें इसके बाद बहुत बढ़िया रिवॉर्ड दूंगा, तो बताओ तुम कितना चाहते हो? और तभी हम देखते हैं इसके पीछे से एक जंगली सुअर आ रहा होता है और एमसी उसको आते हुए देख लेता है और जो भी ये बात कर रहा होता है उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। और इसी के साथ एमसी से बोलता है ये डील तो बहुत ज्यादा अच्छा साउंड कर रही है। और फिर उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए बोलता है मुझे पता था तुम एक अच्छी चॉइस करोगे, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें मुझे अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। और तभी एमसी उससे बोलता है मैं जब से ढूंढ रहा था एक अच्छी मीट शील्ड को। और फिर एमसी की बात सुन के बोलता है हाँ एक मीट शील्ड की तरह। और फिर हैरान होकर बोलता है क्या अभी तुमने क्या कहा? और इसी के साथ एमसी उसको लात मार के दूर फेंक देता है और ये एमसी को चिल्ला रहा होता है तुम बाशर्ट कहीं के, आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम क्या पागल तो नहीं हो गए? और हम देखते हो पीछे से वो जंगली सुअर आ रहे होते हैं और एमसी इससे बोलता है जाओ संभालो उन चारों को। और फिर भी हैरान हो जाता है क्या? और हम देखते हैं इसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं चार जंगली सुअर और ये देखता है मुड़ के उनकी तरफ और बहुत ही डर जाता है उनको देखकर। और इसी के साथ वो सारे के सारे जंगली सुअर इसको एक एक करके मार रहे होते हैं और एमसी निकल जाता है इस सब के बाद। और एमसी को ये सब करते देखकर इनमें से कोई भी कुछ नहीं बोलता और सबके सब चुप रह जाते हैं। और हम देखते हैं सबके बाद जितने भी जंगली सुअर मारे होते हैं सबको इन लोगों ने एक एक करके इकट्ठा कर लिया होता है। और इसी के साथ सिस्टम का मैसेज आता है तुमने सक्सेसफुली पास कर लिया सेकंड वेव को और जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट हैं सबको 50-50 पॉइंट मिलते हैं। और ये मैसेज सुनने के बाद सबके सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे गले लग रहे होते हैं। और इस वेव के बाद एमसी की जो टॉप रैंक है उसके पॉइंट भी अच्छे खासे बढ़ जाते हैं। और तभी एक आवाज आ रही होती है और इसी के साथ सिस्टम का मैसेज आता है तुमने कंज्यूम कर लिया है ब्राउन बोर को, इनको ऑब्जर्व करने के बाद तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी 1 से और वाइटलिटी 2 से। और इसको खाने के बाद जो हंग्री प्रिंस कंस्टलेशन है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं इसे और खाने का। और इसकी तरफ देखकर बोलता है चलो इसको मैं अपने खाने के लिए रख लेता हूँ, मेरे रिग्रेस होने से पहले मैंने सिर्फ उन वीडियो को ही मीट खाया था तो इसलिए मुझे पता है उन सबका कितना बुरा टेस्ट होता है। और तभी इसी के साथ वो काटने लगता है इसको। ये तलवार में जंग लगी हुई है इसके वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं हर चीज के लिए अभी चिंता नहीं कर सकता। और तभी पीछे से एक जन आके बोलता है एक्सक्यूज मी। और फिर एमसी देखते कंफ्यूज होकर पीछे की तरफ आखिर कौन है। और हम देखते ही होती है और एमसी से बोलती है क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ इसमें? मैं यहाँ आने से पहले एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती थी तो इसलिए मुझे पता है कि कैसे ये सब करना है। और तभी एमसी इसको देखकर मैंने बोलता है अच्छा तो ये एक शेफ है, चलो वेल ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, ये मुझसे तो बहुत ज्यादा बढ़िया काम करेगी। और उससे बोलता है चलो ठीक है मैं सबको तुम पे छोड़ता हूँ। और एमसी की बात सुन के भी खुश हो जाती है और आसपास में सबके सब बोलते हैं मैं इकट्ठा करूंगा लकड़ियों को और मैं हैंडल कर लूंगा कैंप लगाना और हम लोग ढूंढ लेंगे आसपास के कहीं पानी के सोर्स को। और तभी सबके बाद ये सब बोलता है जी रुको आखिर हम लोग आग कैसे जलाएंगे? और फिर परेशान हो जाता है और बोलता है ओ नो मैंने तो इसके बारे में सोचा नहीं था। और एमसी उन लोगों की तरफ देख रहा होता है और इसी के साथ एमसी ओपन करता है वोट ऑफ ग्रिड को और उसको ओपन करने के बाद बोलता है अगर आग की बात है। और उसके बाद उसमें से निकालता है कैसे एम्बर को और हमें बताते हैं इसके बारे में ये एक छोटी सी फायर स्पिरिट है, भले ये एक छोटी सी फायर स्पिरिट है लेकिन इसको बुझाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और उन सबसे बोलता है आग का तो मुझ पर छोड़ दो, इसको तो मैं संभाल लूंगा। और तभी इस सब के बाद उनने आग वाग सब जला ली होती है और पका रहे होते हैं इस सुअर को। और तभी एमसी इसके साथ इसका एक बाइट लेता है और इसी के साथ सिस्टम को मैसेज आता है जो कॉन्स्टलेशन हंग्री प्रिंस है वो ऐसी आसपास की खुशबू देखकर उनको भी भूख लगने लगी है। और एमसी सब देखने के बाद मैंने बोलता है अरे मुझे तो कम से कम खाने दो। और तभी इसी के साथ पीछे से एक जन आता है और हम देखते हैं यहाँ पे ये पानी लेकर आया होता है और उसको बोलता है ये लो पी लो। और हम देखते ही होती यूसीओ जो एमसी के लिए यहाँ पर पानी लेकर आई होती है। और तभी पीछे से आवाज सुनने के बाद एमसी पीछे पलट के देखता है और इसके बाद वो शॉट को देखकर बोलती है जो तुम्हारे बाजू में तलवार रखी हुई है क्या तुम्हें ये तलवार जंगल में ढूंढते वक्त मिली है? और फिर एमसी उससे बोलता है हाँ मैं लकी था कि ये मुझे मिल गई। और तभी इसी के साथ वो निराश होकर अपनी लकड़ी की तरफ देखती है और एमसी उन्हें बोलता है तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम भी चाहती हो एक स्वॉर्ड। वैसे पहले मैंने सुना था स्किल हो या टैलेंट हो यूसीओ हमेशा एक स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करती थी, अभी इस समय जो ये लकड़ी यूज कर रही है इसको यूज करके तुम अपनी असली पावर को पहचान नहीं पाओगी। और इसी के साथ एमसी से बताता है तुम ये देख पा रही हो हवा में उड़ते हुए सिस्टम विंडो को? और फिर बताती है इसमें तो मुझे दिखा रहा है 100 पॉइंट, आखिर ये चीज क्या है और ये है किसके लिए? और एमसी उसके बारे में बताता है जितने अभी तुम्हारे पास पॉइंट है इतने अमाउंट में तुम एक स्वॉर्ड को खरीद
खरीद सकती हो। और फिर हिरानो को बोलती है हाँ कैसे, फोकस करो अपने पॉइंट पर और जाओ शॉप मेन्यू पर, वहां पर वो सामने आएगा। वाओ ये तो बिल्कुल एक गेम की तरह आएगा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैंने पहले करा था। अगर यहाँ पे सर्वाइव करना है तो सबसे ज्यादा बेस्ट है सिस्टम को अडेप्ट करना। और इसी के साथ वो क्लिक कर देती है और ठीक उसके सामने एक सोडा की गिरती है सिस्टम में से, और ये भी हैरानी आती है ऐसे सोड को अचानक से आते देखकर, और इसी के बारे में पूछ रही होती है आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला। वेल मैं हालातों को जल्दी से अडेप्ट कर लेता हूँ। और इसी के साथ ये बहुत ज्यादा खुशी आती है और एमसी से बोलती है मुझे ये लगा था कि मैं हूँ जो सबसे ज्यादा फास्ट अडेप्ट कर रही है इस हालातों में, लेकिन मैं कीप अप नहीं कर सकती सिर्फ उनके साथ। और तभी एमसी सुनने के बाद बोलता है उससे क्या तुमने अभी मेरा नाम लिया। और तभी ये बताती है कोई ऐसा है जिसने मुझे बताया था कि सिस्टम को कैसे यूज करना है। और उसकी इस बात पे एमसी कुछ बोल नहीं पाता, और इसने ऐसा इसलिए कहा होता है कि किसी को ये ना पता चले कि एमसी ने उसको ये सिखाया हैगा। और इसी के साथ एमसी को ये थैंक यू कर रही होती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बताने के लिए। और एमसी बोलता है तुम्हारा वेलकम है और मुझे भी इंतजार रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर में काम करूं। और फिर हम देखते हैं सबके बाद अगले दिन का सीन। और सुबह होते ही सिस्टम का मैसेज आता है 1 घंटे के बाद स्टार्ट होगी मॉन्स्टर की तीसरी वेव। और यहाँ पे यूसी सबको चिल्लाते उठा रही होती है सबके सब रेडी हो जाओ। और यहाँ पे ये लोग उठने के बाद उबासे ले रहे होते हैं और फिर बोलते हैं क्या इतनी जल्दी सुबह हो गई। और ये सारे के सारे हैरान हो आते हैं 1 घंटे बाद मॉन्स्टर की तीसरी वेव का सुनकर, और बोल रहे होते हैं आखिर अब हम लोग क्या करें। और तभी ये सबको उन लोगों का टास्क दे रही होती है जाओ कुछ लोग जाके इकट्ठा करो पत्थरों को दूर से उनके ऊपर फेंकने के लिए, इससे तुम पीछे रहकर बहुत बड़ी मदद कर सकते हो। और जितने ही बाकी बचे लोग हैं जाओ कुछ लकड़ी को ढूंढ लो उनको हथियार की तरह यूज करने के लिए। और तभी वो सब बोलते हैं ठीक है, और सबके सब निकल जाते हैं अपना अपना काम पूरा करने के लिए। और ये सब देखकर एमसी बोलता है ये जो सिचुएशन है डेफिनेटली पहले से चेंज हो चुकी है, शायद ये सब यूसीओ की वजह से हुआ है। सब लोगों का फोकस एक इंसान पे रहने से पैनिक होना बहुत ज्यादा कम हो जाता है। चलो ये बहुत ज्यादा बढ़िया बात है, अब इसकी मदद से मैं फोकस कर पाऊंगा अपने हिडन पीस पर। और इसी के साथ ओपन कर देता है वोल्ट ऑफ ग्रीड को और उसमें से बुक निकालता है ब्लू माना की सर्कल की। और इसके बारे में बताते हैं ये एक सीक्रेट ट्रेनिंग तरीका है जो सिर्फ एक्सेप्शनली माना सेंसिटिव मेजेस को दिया जाता है ब्लू टावर में। और ये टावर वन ऑफ द 7 ग्रेट टावर में से एक है। और हमें इसके बाद बताते हैं जो माना सर्कल है वो एक सबसे ज्यादा बेसिक एलिमेंट है जिसकी जरूरत पड़ती है मेजेस को मैजिक कास्ट करने के लिए। हालांकि जो माना सर्कल है वो थोड़ा कम इफेक्टिव माना जाता है 7 टावरों के बीच, लेकिन यहाँ पर हमेशा बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं। सबसे पहले बनाना फाउंडेशन को ब्लू टावर मेथड को यूज करके जिससे मैं यूज कर सकूं और भी एडवांस ट्रेनिंग के तरीकों को। और बिल्कुल भी भूलना नहीं है डांटियन के बारे में। और तभी इसी के साथ एमसी अपनी आंख बंद करता है और लंबी सी एक सांस लेता है। तो माना सर्कल के जरिए मानव को इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन बस ये सिर्फ एक ट्रेनिंग का तरीका है मैजिक को यूज करने के लिए और मार्शल आर्ट को यूज करने के लिए। तुम्हें सबसे पहले रिफाइन करना होगा अपने डांटियन को। जब भी तुम्हारे पास मौका हो बिल्कुल ऐसा फील करना है बिल्कुल इसकी तरह जैसे नदी बिल्कुल स्मूथ तरीके से बह रही हो। और जो वो ब्लू टावर का तरीका जो मैंने निकाला मेमन के ट्रेजर से उसका यूज करके मैं कंट्रोल करूंगा अपनी ब्रीदिंग को। मैं अपने गले से बहुत ही ज्यादा कम एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ और लगातार मैं उस एनर्जी की तरफ बढ़ रहा हूँ जो मेरे अंदर ट्रेप रखी हुई है। और उससे मैं ये पूछ रहा हूँ क्या वो यहाँ नहीं रहेगा अगर ये मेरे साथ जुड़ जाए। सिर्फ ये एनर्जी है जो मेरे दिल के अंदर है जिसने ये सब संभव किया है। और तभी इसी के साथ सिस्टम को मैसेज आता है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है पहला माना सर्कल ब्लू टावर के तरीके से। तो जबकि अब ये सर्कल बन चुका है अब माना को इकट्ठा करके मैजिक को यूज करना पॉसिबल है। जो माना सर्कल का लेवल है वो इफेक्ट करेगा लेवल पावर और स्पीड को। जो भी मैजिक तुम यूज करोगे तुमने इतना सब अचीव करा है इसके रिवॉर्ड के रूप में तुम्हें मिल रहे हैं 1000 पॉइंट। जो कॉन्स्टलेशन 3 सिस्टर है वो तुम्हारी तरफ पलट के देख रही है और जो कॉन्स्टलेशन हेवनली मदर है वो प्रशंसा से चिल्ला रही है। और तभी ये सब देखकर एमसी ने बोलता है यहाँ तो बहुत सारे कॉन्स्टलेशन है जो मैजिक को लेकर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी मेरे साइड में मेमोन और बिल्जेबस है। भले मैं अभी इन लोगों का अपोस्टल नहीं हूँ लेकिन रैंक के मामले में जो ये 2 गॉड्स हैं ये उन लोगों से सुपीरियर है जो अभी कॉन्स्टलेशन इस समय आए थे। तो इसी के साथ हमारा लाइव खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चल मिलते हैं एपिसोड में।